हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट। तो अगर आप भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट यहाँ पे दीजिए। देखिए लगातार टेस्ट किया जा रहा है और आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट संख्या 6। ठीक है, इसके पहले 5 टेस्ट कराया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ओपन करिए। हमारे चैनल का नाम है पी और नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो खोलेंगे आपको तो पता चलेगा। तो जाइए ओपन करिए और देखिए, और भी सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट का। चलिए देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ और ओके। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। भूकंपीय तरंगों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ये तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है। कौन सा कथन सही है? तो यह है आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। तो लगा दीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन होता है, ठीक है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंपीय तरंगों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करने का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफ अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं, सही बात है। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का परिक्रमण होता है, सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर गति ऐसे करेगी तो सूरज तो ऐसे चलेगा। जब पृथ्वी ऐसे जाकर ऐसे से गति करेगी, जब सूर्य, तब यहाँ सूर्य से पूर्व से पश्चिम जाएगा ना। तो इस प्रकार देखिए, ये तो कथन गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है गलत। तो तीसरा वाला कथन सही कर दीजिए, क्योंकि गलत पूछा है। चौथा ही पढ़ देते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग माह में केवल एक बार ही दिखाई देता है, तो ये कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ज्वालामुखी है और देश है, ज्वालामुखी और देश बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर आपका 4 में है। माउंट एटना आपका इटली में है, तो हो जाएगा 3। क्राकाताओ आपका इंडोनेशिया में है, एक ही बचा है माउंट ताल, ये फिलीपींस हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से हिम नदीय अपरदन स्वरूप स्थल स्वरूप है? तो ये हो जाएगा आपका यू आकार की घाटी। जो यू आकार की घाटी ऐसे होती है, यहाँ इधर इधर पहाड़ होगी, इधर पहाड़ होगी, और ऐसे यहाँ पे घाटी, बीच में से पानी आता है। यू आकार की घाटी हो जाएगा, फियोर्ड हो जाएगा। जलप्रपात भी आकार की घाटी नहीं होता है, तो इसको हटा दीजिए। तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा बताना है। तो ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोसियो, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूरोसियो धारा। ठीक है, क्यूरोसियो जलधारा ये गर्म जलधारा है। और बाकी देखिए, ओयोसियो जो धारा है ये ठंडी जलधारा है। कहाँ की है ये? है ये क्यूराइल की जल ठंडी धारा है। बोरिंग जल डमरू मध्य के दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कैलिफोर्निया की भी धारा जो है वो भी ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की किनारी धारा के समान होती है। और उसके बाद जो ओखोस्टक यहाँ पे है, ओखोस्टक धारा, तो ये उत्तरी प्रशांत की ओयासियो के दूसरी सबसे ठंडी जलधारा होती है। तो सारा ठंडी है, सिर्फ ऑप्शन सी जो है ये खीरोसिया, ये आपका पड़ेगा गर्म जलधारा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित द्वीपों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा सही होगा? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। सब लाइन से ही तो लगा है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, 1 2 3 4। बताने का सोचता तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से होता है? तो यह होता है डेन्यूब नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा डेन्यूब। निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। कौन साझा नहीं करता है?
तो स्पेन करता है, फ्रांस करता है, इटली करता है, जर्मनी नहीं करता है, जर्मनी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुवर्ती नदियां क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रभावित होती है। नवानुवर्ती नदियों का विकास द्वितीय अपरदन चक्र के दौरान होता है। अक्रमवर्ती नदियां भौमिकीय संरचना की प्रतिकूल दिशा में प्रभावित होती हैं। कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, 1 2 3 ठीक है, तीनों कथन सही है। यहाँ पे इंग्लिश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। इसका उद्भव क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया माना जाता है। इसके लिए वर्ष भर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। पाला इसके लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। कौन सा कथन सही होगा? किस फसल से संबंधित है जो ऊपर बात कहा गया है? तो यह कहा गया है गन्ना के लिए। ठीक है, अगर आप खेतों में देखेंगे तो गन्ना के लिए होता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए यहाँ पर भी नहीं का ध्यान दीजिए। अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनका निर्माण रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। सही है। इनमें जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सही है। यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। सही है। यहाँ इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो सही पूछा है, तो इसी को सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इसी तरह कह रहा है कि जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधे मार्ग से प्रभावित होती है, तब निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो यह है गोखुर झील। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, गोखुर झील। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक सागरीय लवणता में कमी के लिए उत्तरदायी होती है? वाष्पीकरण, सागरीय हिम का पिघलना, ये सही है। उच्च वायु दाब एवं प्रति चक्रवात दिशाएं नहीं। उच्च अक्षांशों पर सागरीय जल का जमाव, ये भी नहीं। केवल 2 है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। ठीक है, इसमें सुमेलित पूछा है, नदी है उसका मुहाना है, और कौन सा सुमेलित है वो बताना है। डॉन, एजो सागर, सही है। रोन नदी जो है ये भूमध्य सागर में गिरने वाली नदी है, तो एड्रियाटिक सागर नहीं होगा इसका। ठीक है। पो नदी जो है ये इटली की सबसे प्रमुख नदी है, तो ये भूमध्य सागर दिया है, जो कि रोन यहाँ हो जाएगा। उसके बाद वेजर, तो वेजर जर्मनी की है, जर्मनी की है। ठीक है, ये बाल्टिक सागर में नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो ये कील नहर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कील नहर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक है? पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडलीय दाब और बर्फ का पिघलना। कौन सा कथन सही होगा? तो चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। सभी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं इसी मंडल में संपन्न होती है। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए इधर, पिग्मी जनजाति के क्षेत्र में निवास करती है, तो ये कांगो बेसिन में करती है, ऑप्शन ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, महासागरीय उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा है। महाद्वीपीय निमग्न तट के उथले सागर मत्स्य संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र है। जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन सा कथन सही है? सही देखिए पूछा है, कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस देश को काकेशस राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है काकेशस में, तो ये हो जाएगा जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। यूक्रेन को नहीं किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा यूक्रेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। घाटी है, अवस्थिति है।
तो मूर्खा घाटी लद्दाख में है, नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, युमथांग घाटी सिक्किम में है, किन्नौर घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। सभी लाइन से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। उत्तर से ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे लाना है। तो देखिए पहले आ जाएगा नल्ला नल्ला नल्लामला पहाड़ी, उसके बाद पालकोंडा पहाड़ी, फिर आएगा नागरी पहाड़ी, फिर आएगा जावादी पहाड़ी। ऑप्शन लगाइए बी, 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लीजिए इधर ही। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है। यह है काली, कृष्णा हटा दीजिए, पेन्नार हटा दीजिए, पेन्नार तो है, पेरियार पंबा, कृष्णा यहाँ से भी हट जाएगा। तो हो जाएगा आपका काली, भारतपुजा और पेरियार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 25। निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है। मृदा में लाल रंग तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से और वार्षिक तापमान 15.5 सेल्सियस, अपेक्षित आर्द्रता 63 से 77 और दक्षिण भारत में विस्तृत। बताना क्या है इसमें, तो ऊपर बताया गया होगा, क्या बताना है। बताना है कि उपयुक्त में से कौन किसी विशेषताएं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित है। सभी थे तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लव ऐश के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है। बृहद हिमालय की, तो यह हुआ है ओलिगोसिन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि और राज्य, देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित है। पूनम केरल में है, बिवार ये मध्य प्रदेश, बीरा, बीरा कहाँ पर होता है। पोडू देख लीजिए, पोडू उड़ीसा में होता है। तो 1 2 4 है, तीसरा वाला गलत है। चलिए बीरा आप लोग बताइए कहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, दीफू दर्रा कहाँ पर है। दीफू दर्रा नाम सुना है, दीफू दर्रा का। अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वारीय वनों के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश। कौन सा कथन सही होगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें आएगा। तो देखिए पहले तो आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा गुजरात, फिर आएगा अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से बताना था आपको, और वही क्रम बताना था, केंद्र शासित प्रदेश और इसमें क्षेत्रफल में। तो हो जाएगा आपका 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का भाग है। तो यह है बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। कुंचिकल, होगेनाकल, धुआंधार, शिव समुद्रम। कौन सा कथन सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका होगेन का होगेनाकल और शिव समुद्रम। ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 4। निम्नलिखित में से किस झील में केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय ये है, तो ये लोकटक झील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकटक झील। कहाँ पर है बताइए, मणिपुर में होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। यह पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत है। रोजवुड और महोगनी इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये नहीं मानसूनी वन कहा जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जनजाति है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। आदि कह रहा है कि अंडमान निकोबार, इरुला केरल, लेप्चा सिक्किम, टोडा तमिलनाडु। तो सभी सही है। आदि वाला जो है अंडमान निकोबार, या इसको हटा दीजिए, 2 3 4 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आदि जनजाति देखिए अरुणाचल प्रदेश का है, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? नहीं, ध्यान दीजिए। तो काबिनी है, भवानी है, अमरावती है, घाट प्रभा नहीं है, तो इसी को सही कर देंगे। प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाइकनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो यह है आपका पालनी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसून के निवर्तन के लिए उत्तरदायी है? निम्न वायुदाब की द्रोणी का दक्षिण की ओर खिसकाव, जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना, संपूर्ण भारत में तापमान का कम होना। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा, तीनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पोचमपाद परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। कौन सा सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे की कूट का प्रयोग करिए, संयुक्त का चयन कीजिए। कौन सा सही होगा? तो डाफला हो जाएगा, फिर मिकिर हो जाएगा, फिर बराइल हो जाएगा, और फिर लैमातोल पहाड़ियाँ। 1 2 3 4 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी, हाल ही में समाचारों में रही सानन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा सुमेलित नहीं है? तिथि है, दिवस है, कौन सा सुमेलित नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तिथि है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, सही है। 18 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस, 18 नहीं होता है, यहाँ 22 होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसी को सही कर देंगे। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अतुल कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में सॉरी, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? बताइए किसे किया गया है? जाहिर सी बात है, अभी गए थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी किया गया है प्रधानमंत्री। हाल ही में जॉन बेनिस्टर गुड एनप का देहांत हो गया। इन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए किसे? तो यह है रसायन विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी, सही है। थ्रू थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एन ऑटोबायोग्राफी, टी एन सेशन, ये भी सही है। कलर्स ऑफ डिवोशन, अनीता भरत शाह, ये भी सही है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, रंजित प्रताप। तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा। ये आपके आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखा गया है, विमोचन किया गया है। तो डी हटा दीजिए, गलत कर दीजिए, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 के लिए विंबलडन विंबलडन टेनिस महिला एकल खिताब जीता है? बताइए किसने जीता है? तो ये जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2023-24 के लिए संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? एससी होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किसमें? आर ओ में पूछा हुआ था, बताइए किसको, लेकिन 2023-24 का है। अलमाटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलमाटी। देखिए संघाई सहयोग संगठन यूरेशियन क्षेत्र में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार पर गठित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जून यानी 15/6/2001 को हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? सिकल सेल बीमारी, तो यह है 2047 तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर हिंसा जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है आपका अजय लांबा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अजय लांबा। 50 क्वेश्चन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51,
इस अपवाह तंत्र में नदियाँ एक स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बहती हैं। प्रायः किसी गुंबदकार क्षेत्र के शीर्ष स्थल से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। पारसनाथ पहाड़ी ढालों से निकलने वाली नदियाँ यह अपवाह तंत्र का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र को संदर्भित करती है? तो ये हो जाएगा आपका आर्य अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ साझा नहीं करता? यूक्रेन, देखिए यूक्रेन से लड़ाई हो रहा है, रसिया और यूक्रेन चल रहा है वार, तो इसके बारे में जानकारी रखिए। तो देखिए मालडोवा से वो है, पोलैंड से है, हंगरी से है, सर्बिया से नहीं है। ठीक है, सर्बिया से नहीं है। और यूक्रेन साझा करने वाली और भी उनको बारे में जान लीजिए। यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी पड़ोसी स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, और दक्षिण पश्चिम में मालडोवा के साथ सीमा साझा करता है। यूक्रेन की सीमा बेलारूस से भी लगती है और उत्तर पूर्व में रूस से भी लगती है। तो कभी अगर पूछ दिया कि रूस से लगती है कि नहीं, तो याद रखिएगा रूस से लगती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह युग्म सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत से पूर्व से पश्चिम की दिशा में करती है? बताइए कौन कौन करता है? ये तो याद रखना चाहिए। शुक्र और अरुण, जैसे कि पृथ्वी ऐसे है, तो ये पृथ्वी कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में ना, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व जाती है, ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है। लेकिन शुक्र जो है, शुक्र और वरुण पश्चिम से पूर्व से पश्चिम आते हैं, पूर्व से पश्चिम ऐसे चलते हैं। ठीक है। ये दो ठो है जो उल्टा चलते हैं, बाकी सब सही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषताएं हैं? केंद्र में न्यूनतम वायुदाब, मार्ग एवं दिशा अनिश्चित, तापमान वायु राशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर निर्भर, और चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत। कौन सा सही होगा? तो इसमें पहला हटा दीजिए, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। डेल्टा है, प्रकार स्वरूप है। नील नदी का डेल्टा चापाकार और मिसिसिपी का डेल्टा पंजाकार, विस्चूला प्रतीक और प्रतीक्षित, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये ज्वारनदमुखी है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पहला वाला गलत हो जाएगा, तो इसको लगाएंगे नहीं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन सा कथन सही होगा इसमें से? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर संयुक्त का चयन कीजिए। कथन है, पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो देखिए एक गलत है लेकिन आठ सही है, मतलब पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेशों में विस्तृत होती है। इसमें अधिकांश वर्षा ऋतु में होती है। इसके क्षेत्र शीतकाल में चक्रवाती निम्न वायु दाब कटिबंध के प्रभाव में आ जाते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला हटा दीजिए गलत है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा ये हो जाएगा कनारी की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, सारगैसु सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल के मध्य स्थित है। यह अटलांटिक महासागर की न्यूनतम लवणता पाई जाती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए पहला सही है, दूसरा कथन गलत है, ऑप्शन लगाइए ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 60, चिम्बाराजू ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? मैक्सिको, इक्वाडोर, आइसलैंड या फिलीपींस? बताइए कहाँ पर है? तो यह है आपका इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इक्वाडोर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। पर्वत श्रेणी है, सर्वोच्च चोटी है। आल्पस माउंट ब्लैंक है। एंडीज आपका पड़ेगा एकांगुआ, और एटलस, तो एटलस हो जाएगा टाउकाल, और काकेकस, तो ये हो जाएगा एब्रोस। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 और ये लास्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गिरिपथ पठार है? कोलंबिया पठार, पैटागोनिया पठार,
बोलिविया पठार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें केवल दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन लगाएंगे बी। पहला हटा दीजिए, दूसरा हटा दीजिए। गिरिपथ पठार देखिए कहाँ पर, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपथ पठार या पर्वतीय पठार कहा जाता है। ये एक और उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं तथा दूसरी ओर से ये सागर या मैदान से घिरे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पीडमांट पठार व दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया पठार इस प्रकार के पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 62 क्वेश्चन किए हैं और 150 क्वेश्चन इसमें है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लाया जाएगा, ये पार्ट 1 रहेगा। ये टेस्ट नंबर 6 था, ठीक है। टेस्ट नंबर 6 था, 6 का पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 63 नंबर से शुरू किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।